कहानी, एक कॉल जिसने ज़िंदगी बदल दी। अगर तुमने ये फ़ोन काट दिया तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। रात के सन्नाटे में ये शब्द सुनते ही नंदिनी की उंगलियां वहीं रुक गई। उसने स्क्रीन पर देखा, अनजान नंबर। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी। उसने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन दूसरी तरफ की सांसें तेज थी, जैसे कोई भाग रहा हो। कौन बोल रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर धीमी आवाज़ आई। मुझे नहीं पता मैं किसे कॉल कर रहा हूँ। नंबर गलती से डायल हुआ है, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है। नंदिनी का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। आप हैं कहाँ? उसने पूछा। आदमी ने हड़बड़ी में कहा, पुराना रेलवे पुल। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो शायद बच जाऊँगा। उसी वक्त फ़ोन पर तेज कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर अचानक धातु से टकराने की आवाज़ और आदमी की कहा, प्लीज़ फ़ोन मत काटिए। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। नंदिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि ये उसका मामला नहीं, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। अगले ही पल कॉल कट गया। नंदिनी कुछ देर फ़ोन को देखती रही। उसने सोचा सब खत्म हो गया। तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया, जल्दी, बस एक शब्द। नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जैकेट पहनी और बाहर निकल गई। रात के इस वक्त अकेले जाना उसे भी डरावना लग रहा था, लेकिन अजीब सी बेचैनी उसे खींच रही थी। कार चलाते हुए वो बार बार सोच रही थी कि कहीं ये जाल तो नहीं। लेकिन पुल के पास पहुंचते ही उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। उसने कार रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कंधे से खून बह रहा था। नंदिनी घबरा गई। उसने उसे हिलाया। आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, आप आ गईं? फिर वो बेहोश हो गया। नंदिनी ने तुरंत उसे कार में बिठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, गहरी चोट है, शायद किसी ने हमला किया है। नंदिनी बाहर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने शायद बड़ी गलती कर दी है। तभी उसका फ़ोन फिर बजा। वही नंबर। उसने घबराकर कॉल उठाई। इस बार आवाज़ अलग थी, ठंडी, धीमी और डरावनी। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नंदिनी की सांस रुक गई। कौन? उसने पूछा। जवाब आया, जिसे तुमने अस्पताल पहुंचाया है वो सिर्फ घायल नहीं, हमारे राज का गवाह है। और अब तुम भी। कॉल कट गया। नंदिनी के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उसने अस्पताल के दरवाजे की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा वो एक ऐसी कहानी में फंस चुकी है जहाँ से वापस लौटना शायद मुमकिन नहीं। नंदिनी अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में फ़ोन की आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम भी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज को होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप रिश्तेदार हैं? नंदिनी एक पल को चौंकी, फिर बोली, नहीं, मैं बस। वो रुक गई क्योंकि उसे खुद नहीं पता था वो क्या कहे। डॉक्टर ने सिर हिलाया और चले गए। नंदिनी ने सोचा अब उसे यहाँ से
चले जाना चाहिए, लेकिन पैर जैसे उठ ही नहीं रहे थे। उसे डर था कि अगर वो चली गई और उस आदमी के साथ कुछ हो गया तो। तभी उसके फ़ोन पर फिर मैसेज आया, भाग जाओ वरना देर हो जाएगी। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा। अस्पताल की लॉबी में कुछ लोग थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका। पार्किंग में एक काली गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे काले थे। उसे याद आया जब वो पूल के पास गई थी, तब भी दूर ऐसी ही गाड़ी दिखी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तभी नर्स आई और बोली, मरीज को होश आ गया है, वो आपको बुला रहा है। नंदिनी अंदर गई। आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली। आप रुक गई, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। नंदिनी ने पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? आदमी ने आसपास देखा, जैसे डर रहा हो। फिर धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है और मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। नंदिनी ने पूछा, क्या? आरव ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा, अगर मैं बच गया तो आपको सब बता दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ से चली जाइए। नंदिनी ने कहा, क्यों? आरव ने धीमे से कहा, क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। उसी वक्त कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ आई। नंदिनी का दिल धड़क उठा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और दो अजनबी आदमी अंदर झांकने लगे। आरव की आंखों में डर साफ दिखा। उसने फुसफुसाकर कहा, वो आ गए। नंदिनी समझ गई, अब ये सिर्फ किसी की मदद करने की बात नहीं, वो सच में खतरे में हैं। नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे के बाहर खड़े दोनों आदमी अंदर आने ही वाले थे कि आरव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, बाथरूम के पीछे एक दूसरी निकास है, जल्दी। नंदिनी बिना कुछ पूछे उठी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो पीछे सच में एक छोटा सर्विस डोर था, जो स्टाफ कॉरिडोर में खुलता था। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। वो मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के बाहर निकल गए। कॉरिडोर सुनसान था। दूर न स्टेशन पर हल्की रोशनी थी। आरव दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो चल रहा था। नंदिनी ने पूछा, आप भाग क्यों रहे हैं? पुलिस को क्यों नहीं बताते? आरव ने धीमे से कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता उनमें से कौन उनके साथ है। यह सुनकर नंदिनी और डर गई। दोनों पीछे की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी ऊपर से आवाज़ आई, इधर देखो, शायद यहीं से गए हैं। नंदिनी ने तेजी से कदम बढ़ाए। बाहर पहुंचकर वो पार्किंग के पीछे आ गए। बारिश अभी भी हो रही थी। नंदिनी ने अपनी कार की तरफ इशारा किया। दोनों जल्दी से बैठ गए। कार स्टार्ट करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। पीछे शीशे में उसने देखा, वही काली गाड़ी उनके पीछे आ रही थी। वो हमारा पीछा कर रहे हैं, उसने घबराकर कहा। आरव ने आंखें बंद कर ली, जैसे ताकत जुटा रहा हो। सीधे मत जाओ, दाईं तरफ पुरानी कॉलोनी में मुड़ो, उसने कहा। नंदिनी ने तुरंत मोड़ लिया। सड़कें संकरी थीं। पीछे की गाड़ी थोड़ी दूर रह गई। आखिर कुछ मिनट बाद
वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुके। आरव ने कहा, कुछ देर यहाँ रुकना होगा। नंदिनी ने इंजन बंद किया। दोनों कुछ पल चुप बैठे रहे। नंदिनी ने फिर पूछा, अब तो बताइए, आपने क्या देखा? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ। कल रात मैंने ऑफिस में कुछ फाइलें देखीं जिनमें बड़ी रकम के ट्रांसफ़र थे, लेकिन पैसे किसी कंपनी को नहीं, नकली खातों में जा रहे थे। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। आरव ने आगे कहा, मैंने कमरा चेक किया और देखा कि ये सब हमारे ही डायरेक्टर के कहने पर हो रहा था। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? नंदिनी ने पूछा। आरव ने धीमे से कहा, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ वो नहीं थे, उनके साथ एक और चेहरा था जो मुझे पहचानते ही समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। नंदिनी ने पूछा, कौन? आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तुम्हारे ऑफिस का मालिक है। नंदिनी का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया ये कहानी अब सीधे उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ चुकी थी। नंदिनी की सांसें थम गईं। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब वो मुझसे भी जुड़े हुए हैं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हम दोनों खतरे में हैं। बारिश की बूंदें कार की छत पर थपथपा रही थीं। दोनों ने देखा कि पीछे कोई नहीं है, लेकिन डर अभी भी उनकी नसों में दौड़ रहा था। आरव ने कहा, हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, तभी हमारी जान सुरक्षित रहेगी। नंदिनी ने कंप्यूटर की फाइलें याद की जो उसने ऑफिस में देखी थी। उसके दिमाग में तुरंत योजना बनने लगी। मैं अपने घर जा सकती हूँ, लैपटॉप ले आऊँगी, नंदिनी ने कहा। आरव ने कहा, नहीं, हमें अब कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अगर वो हमें ढूंढ गए तो? उसकी आवाज़ रुक गई। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर नंदिनी ने कहा, ठीक है, चलो पुराने कानून कॉलेज में चलते हैं। वहाँ सुनसान है और मुझे याद है कि सीसीटीवी कैमरा भी है। अगर हम वहाँ कुछ रिकॉर्ड कर लें तो हमारे पास सबूत हो जाएगा। कार धीरे धीरे पुरानी इमारत की तरफ बढ़ी। रास्ते में नंदिनी का दिमाग चुपचाप काम कर रहा था। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरव ने अचानक कहा, अगर हम पकड़े गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो ये पूरा जाल खत्म कर देंगे। नंदिनी ने ठंडी सांस ली। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। जैसे ही वह कॉलेज पहुंचे, नंदिनी ने देखा कि गेट बंद है। दोनों ने कूदकर अंदर प्रवेश किया। वहाँ की सुनसान गलियाँ, पुराने कमरे और टूटी फर्नीचर उन्हें डराते हुए भी सहारा दे रहे थे। आरव ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, सबूत निकालने के लिए मुझे नेटवर्क एक्सेस चाहिए। नंदिनी ने धीरे से कहा, लेकिन अगर वो यहाँ आते हैं तो हमारी जान खतरे में है। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलें स्कैन की। तभी दूर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। नंदिनी ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया। दोनों चुपचाप एक कमरे की छतरी के नीचे छुप गए। आवाज़ धीरे धीरे पास आई। आरव ने हौले से नंदिनी से कहा, बस अब थोड़ा और ध्यान रखना और रिकॉर्डिंग पूरी करनी होगी। कुछ ही मिनटों में लैपटॉप से स्क्रीन फ्लैश हुई और फाइलें सेव होने लगीं। नंदिनी ने देखा कि अब उनके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन तभी बाहर
कदमों की आवाज़ तेज हो गई। दोनों ने देखा कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। आरव ने फुसफुसाया, चलो ऊपर छत की तरफ। दोनों तेजी से ऊपर की सीढ़ियां पर चढ़े। बाहर की बारिश उन्हें थोड़ा छुपा रही थी। छत पर पहुंचकर उन्होंने देखा वही काली गाड़ी फिर से नीचे खड़ी है। नंदिनी ने आरव से कहा, हम अब क्या करें? आरव ने ठंडी निगाहों से जवाब दिया, अब हमें उन्हें जाल में फंसाना होगा और ये सबूत हमारी हथियार हैं। ये पल जैसे पूरी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ था। नंदिनी और आरव की जिंदगी अब पूरी तरह से खतरे और हिम्मत के बीच संतुलित थी। छत पर खड़े नंदिनी और आरव की धड़कनें इतनी तेज थी कि लगता था कि कानों में आवाज हो रही हो। नीचे काली गाड़ी के चारों तरफ खड़े आदमी उनकी हर चाल को नज़रअंदाज कर नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडी मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक थी। नंदिनी ने महसूस किया कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उनका असली मकसद कई बड़ा और खतरनाक है। आरव ने धीमे से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर ये लोग हमें पकड़ गए तो उसकी बात अधूरी रह गई। लेकिन नंदिनी ने समझ लिया। उसने लैपटॉप खोलकर रिकॉर्डिंग चालू की और कहा, हर कदम रिकॉर्ड होगा। ये लोग नहीं जान सकते कि उनके सारे खेल का सच बाहर आ गया है। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, नीचे खड़े लोग कुछ पल के लिए ठहर गए। उनकी आंखों में शक और डर की झलक थी। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, बस यही मौका है। अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। नंदिनी ने गहरी सांस ली और स्क्रीन पर फाइलों को तेजी से खोलना शुरू किया। उसमें उन लोगों के सारे गलत काम, उनके इरादों की तस्वीरें और सबूत थे। अचानक एक मोबाइल की चमक उनके हाथ में दिखाई दी। ये सबूत वायरल करने का सबसे बड़ा मौका था। नंदिनी ने कहा, आरव, ये सबूत तुरंत पुलिस को भेजो। उनका खेल यहीं खत्म होगा। आरव ने अपने फ़ोन से लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। जैसे ही लाइव शुरू हुई, नीचे खड़े लोग पैनिक में आ गए। वे समझ गए कि अब उनके सारे जाल और चालें सबके सामने हैं। एक ने भागने की कोशिश की, दूसरे को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन सब असफल रहे। नंदिनी और आरव ने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। रास्ते में उनकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई। आरव ने कहा, ये सबूत हमें सिर्फ जीत नहीं दिलाएगा, बल्कि दूसरों को भी दिखाएंगे कि डर और धमकी के सामने खड़े होना कितना ज़रूरी है। पुलिस मौके पर पहुंची और रिकॉर्डिंग और फाइलों की मदद से उन खतरनाक लोगों को पकड़ लिया गया। नंदिनी ने राहत की सांस ली और कहा, सोचा नहीं था कि मेरी शादी की रात ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगी, लेकिन सच ने हमें जीत दिलाई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी वही पल सबसे अहम होते हैं, जब डर और खतरे के बीच भी आप सही निर्णय लें। यही असली हिम्मत है। रात की बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। नंदिनी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उसने जाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत, सूझबूझ और सच्चाई के साथ लड़ने वाले हमेशा जीतते हैं। उनकी कहानी न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि डर और खतरे का सामना करते हुए भी इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। सच्चा प्यार सिर्फ दिल से नहीं, हिम्मत और भरोसे से भी जुड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि हिम्मत, भरोसा और समझदारी भी मांगता है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, सही फैसले और धैर्य से उन्हें पार किया जा सकता है। सम्मान और साहस के बिना प्यार अधूरा रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।